बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है जहां पर सर्विस नियमों को लेकर जीएमसी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नए मेडिकल कॉलेजों में भर्ती नियमों के नोटिफिकेशन की मांग तेज हो चुकी है। प्रमोशन, सीनियरिटी, करियर में तरक्की को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ, राजौरी में चौथे दिन धरने पर कर्मचारी नजर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हाल ही में बने 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और राजौरी के जीएमसी कर्मचारी अपने पदों से जुड़े भर्ती और सर्विस नियमों को अंतिम रूप देने और उनके नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यहां पर लंबी देरी के कारण उनकी सर्विस की शर्तों, सीनियरिटी, प्रमोशन, भर्ती प्रक्रिया और साथ ही साथ करियर में तरक्की को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। उनका कहना है कि ये आंदोलन किसी तत्काल वित्तीय मांग से नहीं, बल्कि ये एक स्पष्ट और कानूनी रूप से नोटिफाइड सर्विस फ्रेमवर्क न होने से जुड़ा है। कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें अब तक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से कोई ठोस जवाब या फिर आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने सरकार से बातचीत शुरू करने, नियमों को अंतिम रूप देने और उनके नोटिफिकेशन के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय करने का आह्वान किया है। कर्मचारियों ने घोषणा की है कि जब तक उन्हें अधिकारियों से कोई ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता, तब तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, हमारे साथ विश्व शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेस फेडरेशन से जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आज आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल, बताइएगा, 4 दिन हो चुके हैं, क्या कोई आश्वासन मिला है, क्या कोई बात आगे बढ़ी है, या यही विरोध प्रदर्शन जो हम 4 दिन पहले से देख रहे थे आगे बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, हमारी स्ट्राइक को जो हमारे जम्मू डिवीजन के जीएमसी से उनको चौथा दिन है और जो हमारे कश्मीर डिवीजन के जो न्यू जीएमसी से उनको तीसरा दिन है आज। तो हमें कल पता चला कि सकीना इटू मैम ने जो कश्मीर डिवीजन के जीएमसी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो इस मसले में बात कर सकें और इसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकें। और हमें उम्मीद है कि सोल्यूशन जल्दी निकले, लेकिन हमारी एक ही डिमांड है, या तो सर्विस रूल फ्रेम हो या तो हमारी प्रमोशन हो। मतलब ये हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। उसके बिना हमारे को कोई एश्योरेंस नहीं चाहिए। हमारे को ये नहीं चाहिए कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद। अगर ऐसा होता है कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना, तो हम 2 महीने तक प्रोटेस्ट में बैठने के लिए तैयार हैं। और हमारे सारे एम्प्लॉय जो हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, हमारे लगभग यहाँ पे 250 एम्प्लॉय जीएमसी रजौरी में है, वो सभी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। लेकिन तो उनका यही यहाँ कहना पर है कि अगर जब तक सवाल सर्विस किया रूल जाए बाहर नहीं आएंगे कि तब तक जो हम नहीं ये डिले इन तमाम सालों से देखने को मिल रहा है, इसकी असली वजह क्या है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, या फिर हम पॉलिसी ही एक बहुत बड़ा इशू माने इन तमाम चीजों का कारण? देखिए, अगर हमें 7 साल हो चुके हैं, उसमें 4 आईएएस ऑफिसर जो हमारे सेक्रेटरी रैंक के थे, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के, वो चेंज हो चुके। आपको उनसे भी सवाल करना चाहिए जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं। उनको पूछना चाहिए कि क्या आप इतने कॉम्पिटेंस नहीं है, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप सर्विस रूल बना सके। आपके पास जम्मू जीएमसी एस्टेब्लिश है, आपके पास श्रीनगर जीएमसी एस्टेब्लिश है। अगर उनके सर्विस रूल भी रिवाइज हो रहे हैं तो उनकी प्रमोशन कैसे हो रही है? उनकी प्रमोशन हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही? एक यूटी में आप 2 जीएमसी के अलग रूल बनाओगे, 5 के अलग बनाओगे, जो 2 अभी जिसमें रिक्रूटमेंट नहीं हुई उनके अलग बनाओगे। मतलब यूटी का क्या मतलब होता है? सभी जगह सेम चीज मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी यूटी ऐसी है कि जम्मू जीएमसी के अलग रूल बनेंगे, श्रीनगर के अलग, 5 नए डिपार्टमेंट के जो पुलिस ऑफिसर है या फिर उधर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी है। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं, इसमें जीएमसी के पुराने एम्प्लॉयज और साथ ही साथ जो नए एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा भेदभाव चल रहा है, या फिर सर्विस बेनिफिट्स को लेकर बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन देखने को मिला है? देखिए, भेदभाव चल रहा है कि जो गेस्टेड स्टाफ है हमारा, उसको टाइमली उनके रूल फ्रेम भी हो गए हैं और उनको प्रमोशन भी मिल चुकी है।
तो नॉन गेस्टेड स्टाफ के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या हम हॉस्पिटल नहीं चलाते? क्या हम लोग काम नहीं करते हैं? हमारे बिना काम कैसे हो सकता है हॉस्पिटल का? जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, इम्प्लीमेंट करना या कोड लगाना पेशेंट को हमारे काम है, पेशेंट केयर करना हमारा काम है। 24 घंटे हम पेशेंट के साथ रहते हैं, तो हमारे लिए कौन सोचेगा? ये ठीक है। सबसे बड़ी अब नाकामी है आगे का सरकार की। स्टेप क्या होने वाला है अगर आश्वासन मिलता है, क्योंकि पहले भी ये कहा गया कि कई बार आश्वासन दिए गए लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। अब अगर यहाँ पर बात की जा रही है, कश्मीर में जितने भी जीएमसी के एम्प्लॉयज ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू में भी सेम चीज है, एक यूनिफाइड पॉलिसी आए और उस पर काम हो। क्या आपको लगता है कि ये एक सही रूट होगा इस तमाम चीजों से निकलने का? देखिए, हम एश्योरेंस पे विश्वास नहीं रखते। हमें एश्योरेंस 7 साल से मिलते आ रहे हैं। एश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं है। सर्विस रूल आएंगे, प्रोटेस्ट खत्म होगा। सर्विस रूल नहीं आएंगे, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। अभी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, हमारी ओटी चल रही हैं। हमारे एम्प्लॉय यहाँ से अभी ब्लड की एक पेशेंट को नीड पड़ी, हमारे एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट से उठ के वो ब्लड देने के लिए गए। तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेशन की भी एक लिमिट है। अब जब वो लिमिट क्रॉस होगी तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया हम ज्वाइन नहीं करने चाहते के ऐसा लिए। कुछ और हो। इस बीच आप देखिए, सर्विस नियमों को लेकर लगातार जीएमसी की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, 5 अलग अलग जगहों पर। और आश्वासन की बात इस बार साफ तौर पर कही गई है कि उस पर बात नहीं होगी, अश्योरेंस नहीं होगी, न्यू पॉलिसी लानी पड़ेगी, फिर ही जो है ये धरना प्रदर्शन समाप्त होगा।